दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल लेटेस्ट इन फार्मेसी में एक नए और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ, जिसमें आपको मिलने वाला है आपके सब्जेक्ट नोबेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का कंप्लीट सिलेबस का शॉर्ट ओवरव्यू एंड साथ ही साथ आपको हर एक यूनिट से मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे एंड साथ ही साथ उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा आपके इसी लेक्चर में। सो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलने वाला है, जैसे कि आपको हर एक प्रीवियस सब्जेक्ट्स में मिले थे, जो आपका आईएमए था, आईपी सेकेंड था एंड फार्मेसी प्रैक्टिस था, तो वहाँ सेम एज इट इज आपको मिलने वाला है। हर एक यूनिट से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, सबसे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, जो कि आपको आपके जो 7 और 10 मार्क्स का पैटर्न होता है क्वेश्चन का, उससे रिलेटेड अगर कुछ जो भी इसमें से अगर उसमें आ जाता है तो वहां पर भी आप अच्छे से लिख सकोगे, अगर एक्सप्लेनेशन आप पूरा देखते हो। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वहां पर जो एक्सप्लेनेशन आप देखोगे तो क्या होगा, एक्सप्लेनेशन समझे रहोगे तो वहां पे वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, जो कि एग्जाम के लिए भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सो बात करते हैं हम अपने क्वेश्चंस के बारे में। एंड अगर इसका नोट्स इशू है या कुछ और जो भी ये पीडीएफ है, तो वहाँ उसके लिए आप हमारे वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पर आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा एंड साथ ही साथ जो आपके 2 मार्क्स के सॉल्यूशन प्रीवियस वाले थे एंड जो ये सब कुछ था, सारा कुछ वहाँ पे अवेलेबल है www.latestonpharmacy.com। सो आते हैं हम अपने क्वेश्चंस के ऊपर। सो हमारा जो यूनिट फर्स्ट है एंड उससे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, डिफाइन कंट्रोल्ड रिलीज एक्सटेंड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब इसको अगर आप वर्ड को ही देखो, कंट्रोल्ड रिलीज मीन्स जो ड्रग का रिलीज हो रहा है यहाँ पे वो कंट्रोल्ड है, मीन्स आपके कंट्रोल में है कि हाँ ये ड्रग हमारी इतने ही रेट से या इसी रेट से हमारी बॉडी में हमारे प्लाज्मा में जा पाएगी। एंड जो एक्सटेंड रिलीज है वो भी सेम टू सेम कंट्रोल रिलीज है, बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है। आप पॉइंट को समझिए, डिफिनीशन आप पीडीएफ से खुद पढ़िएगा, जिससे आपका एक रिपीट भी हो जाएगा। एंड अगर आप पॉइंट समझे रहोगे तो वो क्या करेगा, आपको जो 7 और 10 मार्क्स के पैटर्न पे आएगा वहां पे आपकी हेल्प करेगा। सो यहाँ पे अगर मैं बताऊं कंट्रोल्ड एंड एक्सटेंड रिलीज के बारे में, थोड़ा सा पॉइंट समझिएगा। मान लीजिए हमारा क्या है, एक टैबलेट है, यहाँ पे मान लीजिए मैट्रिक्स है, इसमें हमारा क्या है, टैबलेट के जो भी सॉलिड पार्टिकल्स या जो भी लिक्विड है वो फॉर्मेट यहाँ पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारा ड्रग जाएगा, मीन्स एक स्पेसिफिक साइट से हमारा ड्रग क्या होगा, रिलीज होगा जब हमारे बॉडी के अंदर जाएगा। तो यहाँ पे जो रिलीज होगा आपका एक स्पीड से, क्योंकि जितना स्पेस होगा उसी हिसाब से क्या है हमारी ड्रग रिलीज होगी। तो ये क्या होगा, आपका कंट्रोल्ड रिलीज हो गया, मीन्स एक आपका प्रीडिटरमाइंड है कि हाँ इतने ही रेट से हमारी ड्रग हमारी बॉडी में जा सकती है, क्योंकि यहाँ से एक ही साइड से जा रही है। लेकिन यहाँ पर जब एक्सटेंड रिलीज आता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों में। यहाँ पर आपका जो रेट होता है ड्रग रिलीज का, वो प्री डिटरमाइंड होता है कि इतने रेट से आपकी क्या है बॉडी में जाएगी, वो चाहे लोकली हो या सिस्टमेटिकली हो। बट यहाँ पर अगर हम एक्सटेंड रिलीज की बात करें तो इसमें क्या होता है, यही सेम रिलीज यहाँ पर भी होता है कंट्रोल्ड पोर्शन का। बट यहाँ पर क्या होता है, जो ये रिलीज हो रहा है कंट्रोल्ड, ये ड्यूरेशन मीन्स एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए होता है, मीन्स स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए। मान लीजिए आपको जैसे कैंसर की जो कंडीशन होती है, वहां पर क्या होता है, कुछ मेडिकेशन ऐसी होती है जो 3 मंथ्स के लिए आपकी बॉडी में वो क्या है रिलीज होती रहती हैं, जिससे कि प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो वो क्या होता है, इसी प्रकार से बनाई जाती हैं कि वहां पर जो उनका पीरियड ऑफ टाइम हो जो रिलीज का, वो बढ़ा होता है, मीन्स एक्सटेंडेड टाइम होता है एंड वो स्पेसिफिक होता है, यहाँ वो उतने में ही इतने टाइम तक वो रिलीज होती रहेगी आपकी बॉडी में। तो वो हमारा कहलाता है एक्सटेंड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और राइट द मेजर फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग रिलेवेंट टू कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन, मीन्स कुछ ऐसी जो फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी है जो कि मेजर है, जो कि कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है। उसमें आपका आता है फर्स्ट पार्टीशन कोफिशिएंट। इसका डिफिनीशन आपको पता होगा, इसका डिफिनीशन भी पूछ लेता है, बट यहाँ पर आपने बहुत बार पढ़ा हुआ है, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में भी पढ़ा होगा एंड फार्मास्यूटिक्स में भी था, साथ ही साथ आपके बायो फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट वहाँ पर भी ये मिला था। तो पार्टीशन कोफिशिएंट मीन्स यहाँ पर आप पॉइंट इतना समझिए कि मीन्स जो फ्रैक्शन ऑफ ड्रग होती है ऑयल एंड वाटर में, मीन्स के ड्रग डिजॉल्व इन ऑयल फेज एंड ड्रग डिजॉल्व इन वाटर फेज, तो यही आपका कहलाता है पार्टीशन कोफिशिएंट। एंड एक्वा सॉल्युबिलिटी, ये तो आप जानते हैं कि आपकी ड्रग की वाटर सॉल्युबिलिटी। तो ये 2 मेजर आपके फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टी होती है, जो कि क्या होती है कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन में एज अ मेजर रोल प्ले करती है, आप ये कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन पॉलीमर्स विथ एग्जाम्पल। पॉलीमर्स क्या होता है, ये सारे क्वेश्चन आपने पढ़ रखे हैं, बट यहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो इसका कुछ आप डिटेल्स में भी खुद से तैयार कर लोगे, जो कि आपके एग्जाम में हेल्प करेगा अगर 7 या 10 मार्क्स में आता है। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे पॉलीमर्स जो आपका है वो कंप्लीट इंपॉर्टेंट एंड पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन हो गया, साथ ही साथ इसका जो एग्जाम्पल होता है पॉलीमर्स के हर एक क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल बहुत पूछता है। तो वो सारा कुछ पॉइंट आप क्लियर रखोगे तो ज़्यादा आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बात करते हैं पॉलीमर्स के बारे में।
पॉलीमर्स, यहाँ पे आप थोड़ा सा पॉइंट को समझिए। पॉली एंड क्या है, मेरस। पॉली मीन्स क्या होता है, मैनी, एंड मेरस मीन्स क्या होता है, यूनिट। मीन्स बहुत सारी कोई एक सेम यूनिट है, वो क्या है, बहुत बार एक साथ जोड़ दी गई। जैसे यहाँ पर ये एक यूनिट हमने ये ले ली, अब यही सेम टाइप की यूनिट हम कई बार इसको जोड़ दें ऐसे जोड़ते चले जाएं, मीन्स एज ए चैन लाइक स्ट्रक्चर बन गया, तो ये हमारी कहलाएगी पॉली। मीन्स ये में पॉली, उसी की यूनिट की एक पॉली यूनिट बन गई, तो ये हमारा पॉलीमर्स के टाइप का होता है। पॉलीमर्स आर कंपाउंड विथ हाई मॉलिक्यूलर मासेस फॉर्म्ड बाय मोनोमर्स। मीन्स जो सिंगल यूनिट थी हमारी, वो क्या थी, मोनोमर थी, एंड वो सारे एक दूसरे से ज्वाइंट होते चले गए, जिन्होंने क्या बनाया, पॉलीमर्स का फॉर्मेशन किया। अब इसका जो मान लीजिए जो मॉलिक्यूलर वेट की बात है, तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट था मान लीजिए 2 था, तो बीस कई सारी यूनिट बनी, तो वो जो मॉलिक्यूलर मास है वो एज इट इज जितना इसका जो जितने मोनोमर्स जुड़ते जाएंगे उतना उतना उसका मास बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर ये कॉमन सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेंशन रोल ऑफ पॉलीमर्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो हमारे जो पॉलीमर्स होते हैं ये क्या करते हैं, जैसे आप देखिए जो कंट्रोल आपने एनडीडीएस में पढ़ा होगा पहले से ही, कि जितने भी हमारे एनडीडीएस का मतलब क्या होता है, नोबेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। साथ ही साथ इसको आप कहिए न्यू। मीन्स कोई भी ड्रग, जैसे आपकी स्पायरिन है, अब स्पायरिन को अगर आप नॉर्मली लेते हो तो आपकी बॉडी में जाएगी, तुरंत डिजोल्व होगी, आपके जो प्लाज्मा में जाएगी एंड अपना इफेक्ट शो करेगी। बट यहाँ पर अगर आपको ये सोचना हो कि स्पायरिन हमारी मान लीजिए हमको क्या है 4 आवर के तौर पे इफेक्ट दे रही है, तो लेकिन हमको ये चाहिए कि हमको ये 8 आवर के तौर पे इफेक्ट दे, मीन्स 8 घंटे के लिए इसका इफेक्ट हमारी बॉडी में बना रहे। तो उसके लिए आपको क्या कुछ करना होगा, कुछ उसमें चेंज करना होगा, कुछ टेक्निक लगानी होगी। तो जो नोबेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है ये वर्क करता है इसी पे कि ये ड्रग की जो आप ये कह दीजिए कि जो इफेक्टिव टाइम है उसको ये बढ़ा देता है। अब उसके लिए कुछ चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती है, कैसे आप कोई न्यू ड्रग जो है न्यू डोज जनरेट करोगे। अब इसी एस्पायरिन पे आपका क्या कर दीजिए, कुछ कोटिंग कर दीजिए, किसी कैप्सुलेशन प्रोसेस कर दीजिए। अब ये जो कैप्सुलेशन प्रोसेस होते हैं उसमें हम क्या यूज करते हैं, पॉलीमर मैट्रिक्स। अब ये पॉलीमर मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें हमारी ड्रग इनक्लोज हो जाती है, जिससे फॉर्मेशन होता है एक माइक्रो कैप्सूल का। एंड ये जो इनकैप्सुलेशन कहिए या माइक्रो इनकैप्सुलेशन कहिए, तो प्रोसेस सेम है, बस क्या है, माइक्रो मीन्स छोटा होता है एंड इनकैप्सुलेशन मीन्स इनक्लोज इन ए कैप्सूल। तो ये प्रोसेस आप स्पायरिन का जो है कोर मटेरियल जो आपका एपीआई है ये इनक्लोज होगा, जो कि स्लो रिलीज कराएगा, जिससे आपको ये जो इफेक्ट था ड्रग का वो एक्सटेंडेड टाइम के लिए आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपको 8 आवर का इफेक्ट आपको मिलने लगेगा। तो जो पॉलीमर्स का मेन यूज होता है, ड्रग की स्टेबिलिटी बढ़ा देती है। साथ ही साथ अगर जो आपका ड्रग है मान लीजिए वो क्या है अच्छा टेस्ट नहीं है या उसका ऑर्डर अच्छा नहीं है, तो उसको मास्किंग करने का काम भी आपका पॉलीमर मटेरियल करता है। पॉलीमर्स एक्ट एज मेजर टूल फॉर कंट्रोलिंग द मेडिकेशन रिलीज रेट। ये आपका कंप्लीट जो आपका एनडीडीएस की जितनी मेडिकेशन है वो ऑलमोस्ट पॉलीमर्स पे ही डिपेंड है। कहीं पे आपको माइक्रो इनकैप्सुलेशन मिलेगा, कहीं पे जो कंट्रोल रिलीज है, सस्टेन रिलीज है, हर जगह पॉलीमर का ही यूज हो रहा है। एंड जो पॉलीमर्स आल्सो एक्ट एज परमिएशन इनहेंसर। जो पॉलीमर्स हैं वो परमिएशन इनहेंसर के तौर पे भी एक्ट करते हैं। सो पॉलीमर्स का बहुत सारा रोल है। जो कंप्लीट आपकी एनडीडीएस के जितने भी ड्रग मेडिकेशन ऑलमोस्ट वो पॉलीमर्स पर डिपेंड है। इनका जो कंट्रोल रिलीज या सस्टेंड कह लीजिए, एक्सटेंडेड रिलीज कह लीजिए, सारा कुछ इन्हीं पर डिपेंड होता है। इन्हीं से जो है ड्रग की डिजाइन की जाती है, डोसेज फॉर्म की डिजाइन की जाती है, सारा कुछ पॉलीमर मैट्रिक्स पे होता है। कुछ में आपका डिफरेंस मिल जाता है, कहीं पे जो आपका क्या कहते हैं कोलेस्ट्रॉल यूज़ करते हैं या कुछ हाइड्रोफिलिक एंड जो भी लेयर यूज करते हैं, तो वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा, वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। बट जो पॉलीमर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके ऑलमोस्ट मिलेंगे कि हाँ जो भी न्यू आप नोबेल या न्यू कहिए बनाते हैं ड्रग डिलीवरी सिस्टम का, उसमें पॉलीमर्स का नाम आपको मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनलिस्ट द टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। डिफ्यूजन कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम की अगर बात करें तो यहाँ पर सिंपल सी बात क्या आती है, जो डिफ्यूजन कंट्रोल होते हैं इसमें जो हमारा रेट लिमिटिंग स्टेप होता है वो डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, मीन्स परमिएशन थ्रू बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। जो आपकी एपिथेलियल मेम्ब्रेन होती है उससे ड्रग का परमिएशन होता है, देन आपकी क्या है ड्रग प्लाज्मा में पहुंचती है। तो जो ये ड्रग आपकी प्लाज्मा में पहुंचती है वो किस प्रोसेस के थ्रू पहुंचती है, डिफ्यूजन के थ्रू। एंड जो डिफ्यूजन होता है यही आपका क्या होता है कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए वर्क करता है। अगर हम डिफ्यूजन बेसिस पे ड्रग डिलीवरी को सिस्टम को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसमें जो हमारे टाइप्स आते हैं वो क्या है, मैट्रिक्स डिफ्यूजन कंट्रोल सिस्टम होता है जिसमें आप मैट्रिक्स आपका पॉलीमर यूज होता है, एंड रिजर्वॉयर डिवाइस होते हैं, साथ ही साथ लेमिनेटेड मैट्रिक्स डिवाइस। यहाँ पर भी आपका पॉलीमर मैट्रिक्स ही यूज होता है। लेमिनेटेड मतलब एज अ लेमिनेशन आप समझिए कि किसी पर किसी चीज़ का 20 पतली परत चढ़ा दी जाए, वो लेमिनेशन होता है।
तो यहाँ पर लेमिनेटेड मैट्रिक्स डिवाइस हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्लासीफाई पॉलीमर्स। पॉलीमर्स हमारे क्या है, ये तो आपको पता ही चल गया। अब देना है इसका क्लासिफिकेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। ये आपको तैयार करके जाना ही जाना है, ये मिल ही सकता है, ये 99.99% समझिए कि आपको एग्जाम में मिल सकता है। एंड इसके जो जितने भी क्लासिफिकेशन है इसमें से आपको हर एक का एक दो दो या तीन तीन जो भी आपसे हो सके एग्जाम्पल भी तैयार करके जाइएगा। ये आपको 2 मार्क्स में, 7 मार्क्स में, 10 मार्क्स में, तीनों में हेल्प करने वाला है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। सो क्लासिफिकेशन इसमें जो हमारा होता है इस 4 बेसिस पे है। बेस्ड ऑन ओरिजिन ऑफ सोर्स, जैसे आपका नेचुरल हो गया, सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक होते हैं। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, उसमें लाइनियर हो गया, ब्रांच चेन हो गया, क्रॉस लिंक हो। इनकी जो डेफिनेशन आप आसानी से खुद से लिख सकते हो कि नेचुरल क्या है, साथ ही साथ अगर लाइनियर है एंड ब्रांच्ड हैं तो क्या है, आप आसानी से इतना आप 7 सेमेस्टर हो फार्मेसी के, ये कुछ ज़्यादा नहीं। ब्रांच्ड है तो वहाँ पे ब्रांच चेन स्ट्रक्चर होगा, लाइनियर है तो स्ट्रेच चेन होगी। आपने बहुत सारी कार्बन्स की लाइनियर चेन देखी होगी, तो एज इट इज आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो, बट एग्जाम्पल देने के लिए एग्जाम्पल याद होना जरूरी है, तो एग्जाम्पल आप देखो जरूर, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस, उसमें आपका आता है इलेस्टोमर्स हो गए, फाइबर्स हो गए, थर्मोप्लास्टिक्स हैं, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स हैं। नेक्स्ट फोर्थ आपका आता है बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, इसमें आता है एडिशन पॉलीमर्स। नेक्स्ट आता है कंडेंसेशन पॉलीमर्स। तो ये हमारा क्या है, कंप्लीट क्लासिफिकेशन है पॉलीमर्स का, एंड सबसे अच्छा क्लासिफिकेशन यही है। बस आपको क्या करना है, एग्जाम्पल याद करने लगा, अगर ये 10 मार्क्स में पूछता है या 7 में, सेम टू सेम आपको यही देना है। बस क्या करना है, हर एक के बारे में आपको 2-2 पॉइंट, 2-2 3-3 लाइन, 4 लाइन लिखते चले जाना और एग्जाम्पल देते चले जाना। ये आपका 7 या 10 मार्क्स में भी कन्वर्ट हो जाएगा, सब कुछ प्रोसेस सेम ही है। नेक्स्ट आता है गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल सम नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। इसमें फर्स्ट आपका आता है PHBP, फुल फॉर्म। ये आपके लिए एक क्वेश्चन मान लीजिए कि इसका फुल फॉर्म आपको खुद पता करना है कि आखिर ये है क्या। मैं यहाँ पे बता दूंगा, बट यहाँ पर आप एक PHBP देख लोगे, वहाँ पे फिर आपको ये रिपीट भी नहीं करना होता। तो ये फुल फॉर्म आप देखोगे तो एक बार और देख लोगे, जिससे ये पता चल जाएगा कि किस क्लास का है, कहाँ से है, और साथ ही साथ आप कहाँ इसको लिख सकते हो, तो ये हेल्पफुल होएगा। इसको आप खुद देख लीजिए। एंड नेक्स्ट आता है नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 बायोडिग्रेडेबल, ये हमारे कैटेगरी के आते हैं। लाइनियर हाई डेंसिटी पॉलीथीन एंड ब्रांच लो डेंसिटी पॉलीथीन, ये हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के एग्जाम्पल हैं। इसमें जो हमने ये फुल फॉर्म दे दिया है, ये कभी LHDP के फॉर्मेट में भी पूछ लेता है या दिखेगा भी, तो आप ये समझ जाना कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्यूजिबिलिटी सब पार्टीशन कोफिशिएंट। डिफ्यूजिबिलिटी क्या होता है, मीन्स परमिशन थ्रू बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, जो भी है, जब ड्रग की जो एबिलिटी होती है मेम्ब्रेन को पास करने की, वो डिफ्यूजिबिलिटी कहलाती है। पार्टीशन कोफिशिएंट जो आपका आता है फ्रैक्शन ऑफ ड्रग इन एन ऑयल सब वाटर फेज, एंड जो ऑयल एंड वाटर फेज वो क्या होते हैं, एडजेसेंट होते हैं। तो ये सारा कुछ सिंपल से क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, आप खुद से भी एक बार पढ़ लोगे या यहाँ पर अगर एक्सप्लेनेशन नहीं सुन लोगे तब भी आपको कंप्लीट याद रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डिफाइन थेराप्यूटिक इंडेक्स। थेराप्यूटिक इंडेक्स हमारा क्या होता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है एंड इम्पोर्टेंट भी है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मीडियन टॉक्सिक डोज सब मीडियम इफेक्टिव डोज, मीन जो भी आपका मीडियम टॉक्सिक डोज है एंड जो मीडियम इफेक्टिव डोज, मीन्स कोई भी आप डोज ले रहे हो तो कितने डोज पे वो टॉक्सिक होता है, मीन्स जहाँ से उसकी टॉक्सिसिटी स्टार्ट होती है जहाँ से वो इफेक्ट करना, मीन्स उसका इफेक्ट टॉक्सिक इफेक्ट में चेंज होता है, वो आपका थेराप्यूटिक इंडेक्स की कैटेगरी में आ जाती है। डिफाइन द टर्म्स टारगेटेड रिलीज ड्रग प्रोडक्ट्स एंड सस्टेन्ड रिलीज। यहाँ पर टारगेटेड का मतलब जो आपकी ड्रग डिलीवरी सिस्टम होगी वो कहीं एक स्पेसिफिक साइट, मान लीजिए जैसे आपको एक स्पेसिफिक आर्गन पे देना है, ये आपका आता है, जैसे मैंने कैंसर का एग्जांपल दिया था, तो कैंसर में जो आप देते हो वो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम ज़्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमको उन्हीं सेल्स को क्या है रिमूव करना होता है, उन्हीं सेल्स को क्या है डेथ कराना होता है जो कि कैंसर सेल्स है, ना कि हमारी जो यूजफुल सेल्स हैं उनको भी। तो यहाँ पर टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम केवल उन्हीं पे, उसी टारगेट या उसी सेल पे जाके वर्क करती है जहाँ पे कैंसर सेल होती हैं, जो कैंसेरियस सेल कहते हैं जिनको। एंड नेक्स्ट आता है सस्टेन्ड रिलीज ड्रग प्रोडक्ट। सस्टेन मीन्स क्या होता है, रुक के, जो आपकी सस्टेन मीन्स स्लो, रुक के जो आपकी ड्रग रिलीज कराती हैं वो सस्टेन रिलीज ड्रग क्या है, ड्रग डिलीवरी सिस्टम की कैटेगरी में आती हैं। सेम टू सेम आपका मान लीजिए जैसे सस्टेन्ड हो गया, कंट्रोल्ड हो गया, एक्सटेंड हो गया, सारा कुछ प्रोसेस, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस थोड़ा थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है। जैसे यहाँ पर भी आपका जो मेडिकेशन ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम होता है, प्रोलॉन्गिंग
द ड्रग रिलीज। यहाँ पर बस मेन पॉइंट आपका क्या है, जो ड्रग रिलीज है वो प्रोलॉन्गिंग होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था एस्पायरिन का, कि अगर 4 आवर का है तो 4 आवर के बजाय अगर आपको 8 आवर करना है तो वहाँ पर आप सस्टेन यूज करोगे। मैंने एग्जांपल इसलिए दिया था क्योंकि वो एग्जांपल तो इसी का है, बट वहाँ पर एक्सटेंडेड में क्या करते हैं हम 2-4 आवर के लिए, उसमें हम हावर्स नहीं मंथ्स एंड ईयर्स के तौर पे एक्सटेंड करते हैं टाइमिंग ड्रग की, तो वो एक्सटेंडेड में ली जाती है। अगर वो आपको 4 to 8 आवर करनी है तो सस्टेंड में आप करोगे। तो ये आपका आ जाता है सस्टेन रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम। नेक्स्ट आता है डिफरेंशिएट बिटवीन कंट्रोल रिलीज और सस्टेन रिलीज। आपको पता है कंट्रोल में क्या होता है, जो रेट आपको प्रीडिटरमाइंड होगा, एंड जो रिलीज होगा ड्रग का वो कंट्रोल्ड में होगा। सस्टेन में क्या होगा, जो ड्रग का रिलीज होगा वो प्रोलॉन्गेशन मीन्स कंट्रोल्ड इसमें भी होगा, बट यहाँ पर रिलीज का आप क्या कराओगे, प्रोलॉन्गेशन कराओगे। और कंट्रोल्ड में क्या होगा, अगर मान लीजिए आपको ड्रग का रिलीज बंद करना है तो वहाँ पर आप उसको कंट्रोल्ड कर सकते हो। यहाँ पर आपको सस्टेन में ड्रग रिलीज होती रहेगी, लेकिन वो धीरे धीरे क्या है लंबे समय तक रिलीज होगी। बस इतना सा डिफरेंस है, बहुत माइनर सा। मीन्स कंट्रोल में आप कंट्रोल कर सकते हो कि हाँ नहीं हमारी ड्रग रिलीज नहीं होगी। अब सस्टेन में क्या होगा, रिलीज होती रही है, बट ये क्या है जो रिलीज होने का टाइमिंग होता है वो प्रोलॉन्ग्ड होगा। ये आपका सस्टेन रिलीज में आ जाता है। अब आते हैं हम अपने यूनिट सेकंड पे। फर्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन माइक्रो इनकैप्सुलेशन। माइक्रो इनकैप्सुलेशन इट इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है, एंड जो ये प्रोसेस के थ्रू जो बन के आता है उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रो कैप्सूल। माइक्रो इनकैप्सुलेशन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, जो सॉलिड या हो या लिक्विड हो या गैसेस हो, उनको हम इनक्लोज करते हैं इन यूनिफॉर्म थिन कोटिंग। एंड ये जो थिन कोटिंग होती है ये किसकी होती है, पॉलीमर्स की होती है। कोटेड पार्टिकल्स रिजेंबल टिनी बबल्स एंड आर नोन एज माइक्रो कैप्सूल्स। ये दो डिफिनेशन आपको मिल रही है यहाँ पे। माइक्रो कैप्सूल भी पूछता है, माइक्रो इनकैप्सुलेशन भी पूछता है। सो यहाँ पर जो डेफिनेशन है कोई जरूरी नहीं कि एक में पूछे, बट यहाँ पर ये याद रखनी है कि माइक्रो कैप्सूल क्या होता है, माइक्रो इनकैप्सुलेशन क्या होता है। जैसे यहाँ पर स्ट्रक्चर आप देखोगे, यहाँ पर जो कोर होता है ये आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, यहाँ पर आपकी ड्रग क्या है रहती है, एंड ये क्या है एक सेल के अंदर इनक्लोज रहते हैं, जिससे क्या होती है हमारी ड्रग का जो रिलीज होता है वो कंट्रोल्ड होता है, सस्टेंड होता है। वो आप जैसे जितने भी टाइप्स के हैं उसमें कोई भी स्पेसिफिक होता है, टारगेटेड हो, उसी के लिए हम ये सारा कुछ प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट आता है नेम द टाइप्स ऑफ माइक्रो कैप्सूल्स। उसमें हमारा आता है सिंपल माइक्रो कैप्सूल्स, मैट्रिक्स जिसको हम माइक्रोस्फीयर कहते हैं, फिर आता है इरेगुलर माइक्रो कैप्सूल्स एंड मल्टी कोर माइक्रो कैप्सूल्स। तो ये हमारे क्या है 4 टाइप्स के माइक्रो कैप्सूल्स होते हैं। नेक्स्ट आता है मेंशन द एडवांटेज ऑफ माइक्रो इनकैप्सुलेशन। कौन कौन सा एडवांटेज है, आपको पहले ये आइडिया लग चुका होगा कि माइक्रो इनकैप्सुलेशन का यूज कहाँ करते हैं हम, कंट्रोल रिलीज में, फिर क्या है सस्टेन रिलीज में हम करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ द एक्टिव एजेंट फ्रॉम इन्वायरमेंट, अगर हमारी जो ड्रग है वो क्या है हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है तो वहाँ पर भी हम माइक्रो इनकैप्सुलेशन करते हैं कि वो हमारी इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट हो सके। मास्किंग ऑफ बिटर टेस्ट, ये भी आपको कंप्लीट पता है, बिटर टेस्ट हो गया, साथ ही साथ ऑर्डर आपको मास्क करना है तब भी आप कर सकते हो। रिड्यूस हाइग्रोस्कोपिक नेचर ऑफ सब्सटेंस, जो आप उसकी रिएक्टिविटी है वो भी आप रिड्यूस कर सकते हो वहाँ पे कैप्सूल इनकैप्सुलेशन करके। तो ये सारे कुछ एडवांटेजेस होते हैं माइक्रो इनकैप्सुलेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टेट द प्रिंसिपल्स ऑफ बायो एडहेशन। बायो एडहेशन क्या है, एडहेशन का मतलब आप जानते हो अधेयर हो जाना, मीन्स कि यहाँ किसी से अटैच हो जाना है, मान लीजिए किसी पे मिस चिपक जाना। तो बायो एडहेशन क्या होता है, यहाँ पर जो हमारा एडहेशन हो रहा है वो किससे होता है, बायो से हो रहा है, मीन्स कोई ना कोई बायोलॉजिकल चीज़ है, वो बायोलॉजिकल थिंग है, कोई भी वो कुछ भी हो सकता है, या तो बायोलॉजिकल सिस्टम है या बायोलॉजिकल सेल है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, उससे जब हमारी कोई कैरियर ड्रग जाके अटैच करती है वो हमारा कहलाता है बायो एडहेशन। रेफर्स टू द अटैचमेंट ऑफ ड्रग कैरियर टू अ स्पेसिफिक बायोलॉजिकल सिस्टम। कोई स्पेसिफिक, जैसे आप देखते होंगे कि आपका जो एंजाइम है या मान लीजिए जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं, तो वो क्या होता है स्पेसिफिक एंटीजन, स्पेसिफिक जो एंटीबॉडी होती है वो एक दूसरे से क्या होते हैं अटैच होते हैं। तो यही सारा कुछ प्रोसेस यहाँ पर भी होता है। जो आपका बायो होता, जो भी बायोलॉजिकल सिस्टम होगा उससे आपके एक स्पेसिफिक ड्रग कैरियर आके बाइंड करती है। एज पर कॉन्वेंशनल केमिस्ट्री, जो आपकी जो क्या है प्रिंसिपल कौन कौन से हैं आपके क्या है बायो एडहेशन के, उसमें आप कहते हैं आयोनिक बॉन्ड हो गए, कोवैलेंट बॉन्डिंग हो गई, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, वंडर वाल्स एंड हाइड्रोफोबिक इफेक्ट या हाइड्रोफोबिक बॉन्ड आप कह दीजिए। तो ये सारे कुछ प्रिंसिपल्स हैं, इन्हीं के बेसिस पे जो हमारी जो ड्रग कैरियर है वो बायोलॉजिकल सिस्टम से क्या करती है बाइंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेंशन द फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसम्यूकोसल परमेबिलिटी। ट्रांसम्यूकोसल मीन्स क्या है,
जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जहाँ पे एपिथेलियल क्या है टिश्यूज होते हैं, वहाँ पर उसकी जो परमेबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर्स हमारे अफेक्ट करते हैं, तो उसमें हमारी आती है लाइपोफिलिसिटी ऑफ द ड्रग, सेलेवरी सिक्रिएशन, बाइंडिंग टू द ओरल म्यूकोसा, ओरल एपिथेलियल थिकनेस एंड पीएच एट द परमेबल साइट। अब ये सारे लाइपोफिलिसिटी कैसे करेगा, क्योंकि जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं वहाँ पर जो एपिथेलियल मेम्ब्रेन होती है, वहाँ पर जो मेम्ब्रेन होती है वो लाइपोफिलिक इन नेचर होती है, ज़्यादा लाइपोफिलिक होती है, तो जो जितनी अच्छी लाइपोफिलिक ड्रग होगी वो अच्छे से उसको पास कर सकेगी। साथ ही साथ सेलेवरी सिक्रेशन आपको पता है कि ड्रग को क्या है डिफ्यूज करने का काम करेगी या डिजोल्व करने का काम करेगी, जिससे हमारी ड्रग इजिली पास हो सके। बाइंडिंग टू द ओरल म्यूकोसा, जो ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जो कि आपका एज एपिथेलियल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है, तो वहाँ पर जितनी अच्छी बाइंडिंग होगी ड्रग हमारा उतना ही अच्छा परमेबल हो पाएगा। ओरल एपिथेलियल थिकनेस जितना ज़्यादा होगा उतना थोड़ा समय लगेगा क्या है उसको परमेबल मिस क्या कहते हैं परमेट करने में, बाहर निकलने में उसके अंदर। एंड जितना उसकी क्या है थिकनेस कम होगी वो उतना इजीली उसको क्या है पार कर सकेगा। नेक्स्ट आता है पीएच एट परमेबल साइट, जो कि परमेबल साइट है उसका पीएच क्या है, मीन्स वो ड्रग की, जैसे आपने पढ़ा होगा लाइक डिजॉल्व लाइक, मीन्स अगर एसिडिक ड्रग है हमारी तो अगर एसिडिक पीएच होगा तो वहाँ पे अच्छे से वो क्या है उसके लिए इजीली उसको क्रॉस कर सकेगी जो हमारी मेम्ब्रेन होगी। सो ये हमारा सब कुछ क्या था फैक्टर्स, और कैसे कैसे इफेक्ट करते हैं ये भी आपको आई थिंक पता चल चुका होगा। बहुत सिंपल से क्वेश्चन हैं, सारा कुछ ये आपका खुद से आइडिया लग सकता है कि हाँ लाइपोफिलिक है तो क्या होना चाहिए, सेलेवरी सिक्रेशन है तो क्या होना चाहिए, बट यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आप सुनते चलोगे तो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। नेक्स्ट आता है डिफाइन आईडीडीएस, मीन्स जो आपके इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होते हैं वो क्या होते हैं हमारे इम्प्लांटेबल। यहाँ पर आप समझिए सिंपल सी बात, इम्प्लांट करना मीन्स किसी चीज़ को कहीं पे पुट कर देना। जैसे जो आपके स्टेराइल सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं आप इंजेक्शन के थ्रू देते हो, तो वहाँ पर आप क्या कर रहे हो उनके लिए बना दे रहे हो क्या इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। एंड ये जो आपका है इट इज़ अ स्टेराइल ड्रग डिलीवरी डिवाइस फॉर सबक्यूटेनियस इम्प्लांटेशन हैविंग द एबिलिटी टू डिलीवर ड्रग्स एट अ कंट्रोल्ड रेट एंड आर ए प्रोलॉन्ग टाइम। जो सेम टू सेम आपका जो कंट्रोल प्रोसेस होती थी सेम टू सेम यहाँ पर भी वही हो रही है, बट क्या होता है यहाँ पे आप स्टेराइल जो ड्रग होती है उसको वहाँ पे आप इम्प्लीमेंट करते हो जो कि एक प्री डिटरमाइंड रेट से एंड विथ ए प्रोलॉन्ग टाइम आपकी ड्रग को रिलीज कराता है। इंट्रोड्यूस बाय लेफार्जे इन 1861। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट है, पूछता है क्वेश्चन, मैंने जो भी जहाँ से पॉइंट्स मैंने उठाए हैं उस हिसाब से देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन मेरे को मिला तभी मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया सारे पॉइंट्स कि ये इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं हर जगह से इधर उधर से रिव्यू करके तब क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, तो जिससे कि आपके एग्जाम में ऐसा ना हो कि यहाँ पे कोई हमको वो देना है कि यहाँ किसी तरह से क्वेश्चन दे दें, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन ऐसा दिया जाए कि वो एग्जाम में आ भी सके, तो हमको वो भी देखना होता है। इसलिए जितने क्वेश्चन आपको दिए गए ये कहीं ना कहीं एग्जाम में से रिलेटेड हैं, कहीं एग्जाम हुआ है या रिपीट हुए हैं कई बार, तब यह क्वेश्चन आपके लिए लाया गया है जो कि आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं, ये चांसेस हैं। नेक्स्ट आता है डिफाइन कोर्स ऑफ कोट मटेरियल विथ रिस्पेक्ट टू माइक्रो इनकैप्सुलेशन। कोर एंड कोट मटेरियल क्या होता है? कोर मटेरियल मेनली मैं जनरली आपको बता दूं, कोर मटेरियल जो कि आपका कोट मटेरियल होता है, जो कि माइक्रो मान लीजिए कोई कैप्सूल है, कोई लेयर्ड कैप्सूल है, उसके अंदर जो आपका एपीआई होता है वो आपका क्या होता है कोर मटेरियल। एंड कोट मटेरियल जो कि जो उसको क्या है चारों तरफ से सराउंड किए हुए है वो आपका कहलाएगा कोट मटेरियल, जिससे कोटिंग हो सकती है। तो ये सारा कुछ आपका क्या है कोर एंड कोट मटेरियल हो गया। माइक्रो इनकैप्सुलेशन में इसका होता है। और माइक्रो इनकैप्सुलेशन वर्ड तो आपको इजीली आपको ये भी अंडरस्टैंड हो गया होगा कि वहाँ पर कैप्सुलेशन है, मीन्स कैप्सुलेटेड लेयर है, उसके अंदर जो हमारी ड्रग होती है वो कोर मटेरियल होती है एंड जो कैप्सूल बना हुआ है वो हमारा कोट मटेरियल होता है। सो यार ये सारा कुछ हमारी क्या थी कोर एंड कोट मटेरियल के बारे में। डेफिनेशन आप यहाँ पे देख लीजिएगा क्या क्या है, पीडीएफ में जाएगी वहाँ पर आप डेफिनेशन इजीली पढ़ लेंगे, बहुत ईजी डेफिनेशन भी है। नेक्स्ट आता है डिफाइंड बकल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, डिलीवरी ऑफ द ड्रग थ्रू बकल रीजन इन द ओरल म्यूकोसल कैविटी मोस्ट सिग्निफिकेंट एडमिनिस्ट्रेशन रूट। जैसे कि आपका क्या हो रहा था वहाँ पे जो म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी थी सेम टू सेम यहाँ पर भी वही चीज़ें, बट बकल का आ गया क्योंकि जो आपकी बकल कैविटी होती है जो आपका म्यूकोसल वहाँ पर जितनी भी जहाँ जहाँ म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ से वो हो सकता है, बट जो बकल ड्रग डिलीवरी है वो केवल आपके बकल कैविटी जो होती है बकल रीजन जितना होता है वहाँ पे जो म्यूकस मेम्ब्रेन है जो म्यूकस कैविटी है वहाँ से जो भी ड्रग हमारी क्या है हमारी बॉडी में जाती है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाती है वो बकल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंतर्गत आती है।
नेक्स्ट आता है गिव द एग्जांपल्स ऑफ इम्प्लांट ड्रग डिलीवरी सिस्टम। उसमें आपका आता है नोरप्लांट एंड चेडेली, जो कि आपके सबक्यूटेनियस इम्प्लांट होते हैं। नेक्स्ट आता है नेम 6 मेथड्स ऑफ माइक्रो इनकैप्सुलेशन। इसमें आपके आ रहे हैं स्प्रे ड्राइंग हो गया, सॉल्वेंट इवापोरेशन हो गया, इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन हो गया, सस्पेंशन इमल्सन पॉलीमराइजेशन, फिर आता है कोएसरबेशन एंड फ्लूइडाइज्ड बेड टेक्नोलॉजी। ये अकॉर्डिंग टू फिजिको केमिकल एंड मैकेनिकल हो गया। केमिकल के अकॉर्डिंग आपकी जितने भी ये पॉलीमराइजेशन वाले आते हैं वो है। एंड फिजिकल में आपका जो स्प्रे ड्राइंग, सॉल्वेंट इवापोरेशन, ये सारा कुछ आपका आता है। इसमें जो स्प्रे ड्राइंग आता है इसमें तो कुछ आते हैं फिजिको केमिकल एंड फिजिको केमिकल मैकेनिकल में आते हैं। फिजिको केमिकल आपका कोएसरबेशन है एंड फिजिको मैकेनिकल आपका जो फ्लूइडाइज्ड बेड टेक्नोलॉजी है। ये आप अच्छे से पढ़ लेना है। जो भी मेथड्स हैं माइक्रो इनकैप्सुलेशन की, ये लॉन्ग में पूछता है, तो इसमें इसके अंदर क्या क्या है, साथ ही साथ इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये सारा कुछ आप डिटेल में पढ़ दो, क्योंकि स्ट्रक्चर भी आपको वहाँ पर देना पड़ सकता है। किसी का स्पेसिफिक स्ट्रक्चर भी आपको पूछ सकता है। नेक्स्ट आता है आपका गिव एग्जांपल्स ऑफ माइक्रो इनकैप्सुलेटेड ड्रग्स। कौन कौन सी हमारी आती हैं? उसमें आपका प्रोजेस्टेरोन आता है, आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट है, एस्पाइरिन, इसमें आप इनकैप्सुलेशन करते हो। आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट का भी आप कैप्सूल बनाते हो एंड प्रोजेस्टेरोन का आप रेडी करते हो। तो ये सारे कुछ माइक्रो इनकैप्सुलेटेड हमारी ड्रग होती हैं। नेक्स्ट आता है आपका व्हाट इज ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। मीन्स क्या होता है? ये जो आपकी स्किन लेयर होती है, वो हर एक चीज़ आपके वर्ल्ड से ही पता लग जानी चाहिए आपको कि हाँ ट्रांसडर्मल है। तो ये कौन सा होता है? ट्रांसडर्मल मीन्स जो आपकी डर्मिस लेयर है, जो स्किन की लेयर है, वहाँ से अगर कोई ड्रग आपकी बॉडी में जा रही है वो आपकी कहलाएगी ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। सेल्फ कंटेंट डिस्क्रीट डोसेज फॉर्म व्हेन अप्लाइड टू द स्किन डिलीवर द ड्रग थ्रू द स्किन एट कंट्रोल रेट टू सिस्टेमिक सर्कुलेशन। जैसे कि आपका क्या होता है, आपने देखा होगा कि कहीं किसी को चोट लग जाती है, जैसे आपको नोज पे चोट लग जाती है, तो एक कुछ पैचेस आते हैं उनका, जैसे चिपकाने टाइप का। तो वो हमारे क्या होते हैं, वो ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में वहाँ पर आप ऐसे चिपका देते हो उसको। उसमें एक चिपके की जैसे एज ए टेप टाइप का होता है, उसमें गोंद गम्स लगे होते हैं, वो आप वहाँ पे चिपका देगो, जिससे आपको उससे आराम मिल जाता है जो भी आपकी प्रॉब्लम होती है। तो वही पैचेस जो होते हैं हमारे ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में आते हैं, जो कि कंट्रोल एंड स्लो आपका क्या है ड्रग रिलीज का काम कराते हैं एंड स्किन के थ्रू होता है। तो ये हमारी ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट आता है नेम 2 मार्केटेड ट्रांसडर्मल प्रोडक्ट। कौन कौन से आपके आते हैं? पैचेस आपके आते हैं एस्ट्रोजन के हो गए, टेस्टोस्टेरोन के हो गए, साथ ही साथ जो आपके पेन रिलीफ पैचेस होते हैं जिसमें फेंटानिल आपका आता है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज नसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। नसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में आपके आते हैं, जैसे आप कोई भी ड्रग दे रहे हो, किसके थ्रू जो दे रहे हो, आपके नसल रूट के थ्रू दे रहे हो, वो आपके नसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में आएंगे। इन कंट्रोल्ड मैनर, जो कि रिलीज होगा आपका, वो कंट्रोल रिलीज मैनर में होगा। इसीलिए आप जो नोबेल इसमें पढ़ोगे तो जहाँ कुछ आपका उसमें कुछ नोबेल कैटेगरी, नोबेल पॉइंट्स, उसमें कुछ ना कुछ नोबेल रोल होगा ड्रग डिलीवरी सिस्टम का। तो ये जो आपका नसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है वो क्या है? कंट्रोल। जैसे आप इनहेलर दे रहे हो, वो आपका जैसे आता है ये बिक्स एक्शन 5 जो आता है, जो कि आप नोज के थ्रू लेते हो आप कॉमन कोल्ड में, तो वो सारे कुछ आपके इसी के एग्जांपल के थ्रू आप उसको ले सकते हो। नेक्स्ट आता है राइट द वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ परमिएशन इनहेंसर। परमिएशन इनहेंसर का काम क्या होता है? सो मेनली जो हमारे परमिएशन इनहेंसर वर्ड से आप समझिए, जो परमिएशन को क्या है, जो आप ड्रग की जो क्रॉस करने की जो एबिलिटी है उसको क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, इनहेंस कर रहे हैं। तो हमारे परमिएशन इनहेंसर्स हो गई, ये आपकी डेफिनेशन हो गई। तो इनका क्या है वर्किंग, ये कैसे वर्क करते हैं? तो परमिएशन इनहेंसर जैसे आप समझिए कि ये आपकी लेयर है, ये इस लेयर से क्या है ड्रग को क्रॉस करना है। तो परमिएशन इनहेंसर जैसे जो आपकी आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो कि क्या है स्ट्रेटम कॉर्नियम होती है, जो आपकी आउटर मोस्ट लेयर होती है स्ट्रेटम कार्नियम यहाँ पे, तो स्ट्रेटम कार्नियम एज अ रेट लिमिटिंग स्टेप वर्क करती है। तो परमिएशन इनहेंसर जो होते हैं इसी लेयर से इंटरेक्ट करते हैं, जो उससे क्या होता है आपकी जो ड्रग की एबिलिटी है क्रॉस करने की वो बढ़ जाती है। मीन्स कुछ ना कुछ जो चेंज करते हैं, जितने भी परमिएशन इनहेंसर होते हैं वो ड्रग से इंटरेक्ट करते हैं, फिर वो क्या करते हैं ड्रग्स को वहाँ पे क्रॉस कराने के लिए उसकी जो इनहेंसी परमेबिलिटी की जो कैपेसिटी है, जो एबिलिटी है, उसको बढ़ा देते हैं। पहले इंटरेक्ट करते हैं देन उसको बढ़ाते हैं एंड एज इट इज उसको क्या है परमिएशन उसका बढ़ जाता है। एक्ट एज अ रेट लिमिटिंग लेयर, जो आपकी स्ट्रेटम कॉर्नियम होती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो स्ट्रेटम कॉर्नियम लेयर है वो रेट लिमिटिंग लेयर होती है। इसीलिए अगर उससे जो भी आपकी परमिएशन इनहेंसर जो भी जाएंगे वो इससे इंटरेक्ट कर लेंगे, इंटरेक्ट करने के बाद जो हमारी ड्रग होगी उसकी परमिएबिलिटी को ये इंक्रीज कर देंगे। नेक्स्ट आता है डिफाइन मीटर्ड डोज इनहेलर्स। डिफाइन मीटर्ड डोज हमारे क्या होते हैं? इट इज अ डिवाइस दैट डिलीवर्स अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मेडिकेशन टू द लंग्स। मीन जो भी हमारी ड्रग होगी, जैसे आपने देखा होगा इनहेलर्स आते हैं,
जिस अस्थमेटिक कंडीशन में या जो भी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होती है उन सब कंडीशन में आप क्या लेते हो, एक इनहेलर लेते हो। तो उसमें बहुत साल्मेट्रियोल का होता है, ब्रोमाहेक्सिन का होता है, सल्ब्यूटामोल का होता है। तो ये सारे इनहेलर्स क्या करते हैं, उसमें कुछ प्रेशराइज्ड वेपर के थ्रू आपकी बॉडी में जाता है, जो आपके लंग्स में जाता है, जिससे आपको फास्ट रिलीफ मिल जाता है। तो वो एज अ डिवाइस होते हैं एंड वो पेशेंट क्या है खुद से भी उसको इजीली ले सकता है। इन ए फॉर्म ऑफ सॉल्ट ब्रस्ट एरोसोलाइज्ड मेडिसिन होती है, जो एरोसॉल के रूप में आपकी लंग्स तक पहुंचती हैं। नेक्स्ट आता है नेम द लेयर ऑफ एपिडर्मिस। बहुत सिंपल सा, आप एचएपी से पढ़ते आए होंगे एपिडर्मिस की कौन कौन सी है, तो ये आप खुद निकालोगे आंसर इसका क्या है। आई थिंक आपको पहले से ही पता होगी, अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में भेज भी दीजिएगा, जिससे कुछ जो भी जिसको पता नहीं हो वो देख के उसको पता चल जाएगा, एंड आपको अगर पता है तो हमको भी अच्छा लगेगा कि हाँ हमारे स्टूडेंट्स हैं वो अच्छा खासा मेहनत अच्छे से कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है मेंशन द एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ट्रांसडर्मल के ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या है आपको ऑलरेडी पता है, मीन्स जो आपकी डर्मल जो रियल लेयर होती है स्किन के थ्रू अगर आपकी कोई ड्रग आपकी बॉडी में पहुंच रही है वो आपकी ट्रांसडर्मल में आएगी। अब इसका एडवांटेजेस क्या है, दे कैन अवॉइड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ड्रग एब्जॉर्प्शन डिफिकल्टीज, मीन्स आपकी जो ड्रग सिस्टेमिक रूट से आती है वहाँ पर एंजाइम्स के थ्रू एंड बहुत सारे जो वहाँ पे पीएच वेरिएशन होता है, तो ये सारा कुछ क्या है एब्जॉर्प्शन में डिफिकल्टी क्रिएट करता है, एंड कुछ एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है जिससे कि आपका एब्जॉर्प्शन अच्छा हो सके, बट अगर वो एंजाइम अवेलेबिलिटी नहीं है सही से वहाँ पे तो प्रॉब्लम होती है। तो ये सारा कुछ अवॉइड होता है अगर आप ट्रांसडर्मल लेते हो तो। ए सब्सटीट्यूट ऑफ ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, ये आपका ओरल जो ड्रग लेते हो उसका ये एज अ सब्सटीट्यूट वर्क करता है। प्रोवाइड एक्सटेंडेड थेरेपी विथ सिंगल एप्लीकेशन, अच्छी थेरेपी देता है आपको, एक्सटेंडेड थेरेपी देता है सिंगल एप्लीकेशन के थ्रू। नेक्स्ट आता है ड्रग थेरेपी में बी टर्मिनेटेड रैपिडली बाय रिमूवल ऑफ एप्लीकेशन, मीन्स कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है अगर जो आप ड्रग ले रहे हो थेरेपी जो आपकी ड्रग थेरेपी से, तो वहाँ पर आप फट से उसको रिमूव कर सकते हो क्योंकि वो पैचेस फॉर्म में होते हैं। आप पैचेस को हटा दीजिए, आपकी जो भी थेरेपी चल रही थी वो वहीं पे आसानी से इजीली आप रिमूव कर दोगे तो वहाँ पे रुक जाएगी। तो ये सारा कुछ इसका क्या है एडवांटेजेस होता है जो आपके TDDS हैं। नेक्स्ट आपका आता है मेंशन 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग गैस्ट्रिक रिटेंशन टाइम ऑफ द ड्रग डोसेज फॉर्म। गैस्ट्रिक रिटेंटिव जो आपका गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, रिटेंशन का क्या मतलब होता है, जो ड्रग रिटेन करती है, रुकती है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिटेंशन टाइम को क्या है अफेक्ट करते हैं, वो आपकी डेंसिटी हो जाती है, साइज हो गई, ये आपकी ड्रग की डेंसिटी हो गई, साइज हो गई ड्रग की, क्या है शेप ऑफ डोसेज फॉर्म का शेप क्या है, कैसे कैसे करता है, ये आप एक्सप्लेनेशन देखोगे, आपका लेक्चर अपलोडेड है, लेक्चर में देख लीजिए। बस सिंपल सी आप समझ लीजिए, जैसे साइज है, आप सिंपल सी बात लगाइए, अगर साइज आपके ड्रग की बड़ी है तो ज़्यादा देर रुकेगा या कम देर रुकेगा, ज़्यादा होगी तो यहाँ पर अगर ग्रेविटी की हम बात करते हैं तो तुरंत चला जाएगा नीचे, बट यहाँ पर क्या होगा जो साइज अगर बड़ा है तब यहाँ पर क्या करता है कि जो आपकी जो लेयर होती है, जो जैसे आप समझिए स्टमक में आप समझ ये होता है, तो उस लेयर से क्या होता है अधेयर हो जाती है। जो आपकी ड्रग है हाई मॉलिक्यूलर वेट की है, बड़ी साइज में है, तो वहाँ पर वो अच्छे से रुक सकती है। ऐसा नहीं छोटे हैं तो कहीं पे से भी उसको थोड़ी सी जगह मिली वहाँ से निकल जाएगी एंड वो आपकी किडनी में चली जाएगी, लेकिन यहाँ पर वो रुकने जितनी बड़ी होगी वो अच्छे से रुक सकेगी, तो जिससे इसकी क्या होती है रिटेंशन टाइम बढ़ेगा। शेप ऑफ डोसेज फॉर्म, शेप कैसा है, राउंड शेप में होगा तो इजीली निकल जाएगा, कोनिकल शेप में अगर आपकी ड्रग है तो वो रुक सकती है, ज़्यादा रुक सकती है, उसका रिटेंशन टाइम ज़्यादा। तो ये सारा कुछ लेक्चर देखोगे आपको बहुत अच्छे से क्लियर आउट होगा। ये इस कुछ चीज़ों का पॉइंट का लेक्चर ही आप देखिए तो ज़्यादा से लेक्चर आपका कंप्लीट अपलोडेड है, यूनिट 1 लेकर 4 तक नोट्स आपको मिलेगी वेबसाइट पे नोट्स भी मिल जाएगी। एंड यहाँ पर कुछ फैक्टर्स और भी हैं जो कि है जेंडर हो गया, एज हो गया जो कि पेशेंट का हो गया, फिर पोस्चर है मीन्स वो कैसा है, खड़ा है, बैठा है या लेटा है, तो वो भी इफेक्ट करता है। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हमारे हो जाते हैं गैस्ट्रिक रिटेंशन टाइम ऑफ डोसेज फॉर्म के। नेक्स्ट आता है डिफाइन द फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम। फ्लोटिंग का मतलब क्या है, फ्लो हो रहा है, मीन्स कहीं पे क्या है बह रहा है। ये भी आपका आता है किसमें, गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम में। अब यहाँ पर फ्लोटिंग का क्या मतलब होता है, इट इज द मेन अप्रोच टू प्रोलॉन्गिंग द गैस्ट्रिक रेसिडेंस टाइम इन द स्टमक। जो कि जैसे फ्लोटिंग ड्रग, कुछ फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम, कुछ फ्लोटिंग जैसे ड्रग हो गई, तो अगर गैस्ट्रिक रेसिडेंस ज़्यादा टाइम का होगा स्टमक में तो वहाँ पर ड्रग आसानी से फ्लोट कर पाएगी। तो जैसे कुछ भी ऐसी ड्रग होती हैं जो कि इसी कैटेगरी में, मीन्स उनको एसिडिक फ्लूइड ज़्यादा चाहिए तभी वो क्या है एक्टिव हो पाएंगी। इन विच बाइलेयर फ्लोटिंग टेबलेट हैज़ द मेन रोल। जो बाइलेयर आपके फ्लोटिंग टेबलेट होते हैं उनका मेन रोल होता है, जिसके लिए क्या होता है गैस्ट्रिक रेसिडेंस को प्रोलॉन्ग करते हैं। नेक्स्ट आता है गिव द फुल फॉर्म ऑफ NALT डिफाइंड
वाल्डेयर्स रिंग। वाल्डेयर्स रिंग क्या होती है? तो जो हमारा नोज विथ नोज एसोसिएटेड क्या है, लिम्फॉइड टिश्यू, NALT का आपका फुल फॉर्म होता है नोज एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, जो आपके होते हैं, इज एन इफेक्टिव साइट ऑफ इम्यून सिस्टम एंड इज कॉल्ड वाल्डेयर्स रिंग। इसी को हम क्या कहते हैं? वाल्डेयर्स रिंग कहते हैं ह्यूमन बींग्स में। नोज विथ नोज एसोसिएटेड, जो आपकी नोज होती है जो कि एसोसिएटेड है किससे? नोज एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू से, जो कि इफेक्टिव साइट होती है किसके लिए? इम्यून सिस्टम, एंड इट इज कॉल्ड वाल्डेयर्स रिंग, जो कि इम्यून सिस्टम के लिए ज़्यादा होती है। जैसे आपको कहा है, आपने कई बार देखा होगा कि अगर वहाँ पर आपको चोट लगी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो वो क्या होता है? एज अ इम्यून सिस्टम वहाँ पर उसका वो क्या होता है? प्रॉब्लम हो जाती है इम्यून सिस्टम को लेके। तो ये क्या होता है? जो नोज होता है, नोज विद नोज एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं, ये हमारे क्या है? वाल्डेयर्स रिंग की तरह भी वर्क करते हैं, जो इफेक्टिव साइड होती है इम्यून सिस्टम के जो भी ड्रग्स होती हैं उनके लिए। नेक्स्ट हमारा आ रहा है व्हाट इज द TDDS मीन्स टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब यहाँ पर जो आपका ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम एंड टारगेटेड मीन्स, अगर उसका TDDS लिखेंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है, बट यहाँ पर आप देखिए अगर टारगेटेड के पूछेगा तो कहीं ना कहीं उसमें टारगेट आपको मिल जाएगा, तो इससे आपको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आखिर ये ट्रांसडर्मल का पूछा है क्या टारगेटेड का पूछा है। तो कोई आप यहाँ पे आपको डाउट करेगा, कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। टारगेटेड मीन्स जो ड्रग आपकी रिलीज हो रही है, जो कंट्रोल रिलीज आपका होगा ड्रग का, वो किसी एक टारगेटेड स्पेसिफिक साइट पे होगा। ये कहीं सीरियस कंडीशन में ज़्यादा यूज होता है। नेम द टाइप्स ऑफ लाइपोसोम्स। कौन कौन से टाइप्स हमारे आते हैं? कॉन्वेंशनल लाइपोसोम होता है, स्टेल्थ लाइपोसोम्स होते हैं, टारगेटेड लाइपोसोम होते हैं, इम्यूनो लाइपोसोम्स होते हैं, एंड स्टिमुलाइज सेंसिटिव लाइपोसोम्स हमारे होते हैं। ये सारे हमारे क्या है? टाइप्स होते हैं लाइपोसोम्स के। नेक्स्ट आता है डिफाइन लाइपोसोम्स। लाइपोसोम्स सिंपल से इसको अगर वर्ड से आप इसको सेपरेट करके समझो, लाइपो मीन्स ये कहीं ना कहीं इसमें लाइपोफिलिसिटी है, मीन्स लाइपोफिलिक नेचर है। एंड जो जोम्स होते हैं जैसे क्रोमोजोम्स मीन्स, जोम्स मीन्स क्या होता है? बेजाइकल्स। कुछ बेजाइकल्स है, कुछ वहाँ पे ऐसे ऐसे बेजाइकल, जैसे ऐसा बर्तन आप समझ लीजिए कि बर्तन है, वहाँ पर कुछ लाइपोफिलिक नेचर कंडीशन का कुछ मटेरियल है, तो ये आपके लाइपोसोम्स आ जाते हैं। लाइपोसोम्स, अब इसकी डिफिनेशन कैसे लिखनी है? लाइपोसोम्स आर स्मॉल आर्टिफिशियल बेजाइकल्स। ये एक बेजाइकल्स हैं जो कि स्फेरिकल शेप में होते हैं, डेट कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल एंड नेचुरल नॉन टॉक्सिक फॉस्फोलिपिड, जो कि कोलेस्ट्रॉल या नॉन टॉक्सिक हमारे फॉस्फोलिपिड जो होती हैं उनसे ये बने होते हैं, जो हमारे लाइपोसोम्स होते हैं। इनका भी वर्क क्या होता है? ड्रग को कंटेन करना। एंड ड्रग क्या है? हमारी स्पेसिफिक साइट पर जो टारगेटेड साइट होती है वहाँ पर जाके ड्रग को रिलीज करना। जितने भी टारगेटेड सिस्टम हैं वो लाइपोसोम्स, जो भी आपके नैनो पार्टिकल्स हो गए, मीसोसोम्स हो गए, एंड जो भी ये इसी के हिसाब से ये नियोसोम्स हो गए, इस मीन्स उसी के अकॉर्डिंग इनका ड्रग का एक टारगेटेड साइट पे इनकी डिलीवरी होती है, जिससे वो अपना एक टारगेटेड स्पेसिफिक साइट पे अपना एक्शन शो करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है व्हाट इज नियोसोम्स। नियोसोम्स क्या होते हैं? जैसे आपका लाइपोसोम था सेम एज इट इज नियोसोम्स होते हैं, बस माइनर सा डिफरेंस क्या होगा इसमें, जो नियोसोम्स आपके होते हैं वो नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट वेजाइकल्स होते हैं, फाउंड मोस्टली बाय नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट एंड कोलेस्ट्रॉल इनकॉर्पोरेशन एज एक्सिपिएंट। जबकि कोलेस्ट्रॉल होता है उनका इनकॉर्पोरेशन करते हैं एज ए एक्सिपिएंट के थ्रू, एंड जो उनकी लेयर होती है जो वेजाइकल्स वहाँ पे आप होते हैं वो क्या है? आयनिक नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स बेस्ड वेजाइकल्स होते हैं। नेक्स्ट आता है राइट आर नोट ऑन नैनो पार्टिकल्स। नैनो मीन्स बहुत छोटे, एंड पार्टिकल्स में जो भी आपके छोटे छोटे कण हो तो वो आपके पार्टिकल्स होते हैं। यहाँ पर आप डिफिनेशन कैसे लिखेंगे? नैनो पार्टिकल्स आर कोलॉइडल ड्रग डिलीवरी सिस्टम which are formulated by natural synthetic and semi synthetic polymers। यहाँ पे आपको हर जगह पॉलीमर्स मिलेंगे। तो हमारे नैनो पार्टिकल्स एक कोलाइडल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होते हैं which are formulated by natural and synthetic, जो कि आपकी पॉलीमर से बने होते हैं। साइज रेंज आपको ये आइडेंटिफाई करना है, ये आपको पता लगाना है। आई वांट्स आल्सो ये आप हमको सेंड कीजिए कमेंट बॉक्स में क्या साइज होती है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। रेंज यहाँ पे मैं खुद भी बता दूँ कितने हैं, बस एक सिंपल से समझिए। एनएम में आप लिखेंगे तो ज़्यादा सही है, तो एनएम के तौर पे ही वहाँ पे अगर आप भेजें भी तो एनएम के तौर पे इसकी साइज रेंज भेजें कि नैनो पार्टिकल्स की रेंज क्या होती है। नेक्स्ट आता है नेम द टाइप्स ऑफ ड्रग कैरियर। ड्रग कैरियर की क्या है, जो भी कौन कौन से हमारे होते हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं, उसमें आपका लाइपोसोम्स होता है, पॉलीमेरिक मिसेल्स होते हैं, माइक्रोस्फेयर्स होते हैं, एंड नैनो पार्टिकल्स होते हैं। तो ये सारे आपके क्या हैं? ड्रग कैरियर कवर करते हैं, जो कि एक टारगेटेड साइट पे जाके आपका क्या है? एक्शन देती है। वहाँ पे जाके ये अपना जो भी है डिजॉल्व हो जाते हैं, उनकी वैसे नेचर को उनको बनाया जाता है कि उस स्पेसिफिक साइट पे जाने के बाद इनका क्या हो जाता है?
रिजोल्यूशन हो जाता है, जिससे उसी साइट पे अपना एक्शन दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है यूनिट 5 से, नेम द इंट्रा ऑक्यूलर बैरियर्स टू ऑप्थेल्मिक ड्रग डिलीवरी। कौन कौन से हमारे इंट्रा ऑक्यूलर बैरियर्स हैं जो ऑप्थेल्मिक ड्रग डिलीवरी में क्या कर रहे हैं, एज अ बैरियर वर्क कर रहे हैं, वहाँ में क्या है कुछ ना कुछ इंटरफेयर मान लीजिए ये है उनको रोकने का काम कर रहे हैं। उसमें हमारा आता है नेसोलैक्रिमल होता है, ब्लिंकिंग होती है, कॉर्निया होता है, स्क्लेरा होता है, एंड ब्लड एक्वस बैरियर्स होते हैं। अब वहाँ पे कैसे वर्क करते हैं, ये बैरियर क्यों एज अ बैरियर क्यों वर्क करते हैं, ये इतनी डिटेल में आपको जाने की जरूरत भी नहीं है। ये ज़रूरत भी नहीं है कि ये 7 या 10 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसके लिए 2 मार्क्स में ज़्यादा पूछता है। नेक्स्ट आता है स्टेट द लिमिटेशंस ऑफ IUDs, जो इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस होती हैं जस्ट लाइक कॉपर टी डज नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट SIT। इसका मतलब क्या है कि जो आपकी इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस होती हैं वो आपको सेक्सुअली जो ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं उनसे प्रोटेक्ट ये नहीं करती हैं। कैन काज हैवियर सम मोर पेनफुल पीरियड्स, जो पीरियड्स आते हैं उनको ये क्या है मोर पेनफुल हो सकती है। मे बी इट इज मीन्स कोई चांस हो सकता है कि वो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्रैम्पिंग्स और डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग 24 to 48 आवर्स आफ्टर इरिटेशन, मीन्स क्या है कुछ क्या है दिक्कत हो सकती है, क्रैम्पिंग हो सकता है, डिस्कम्फर्ट हो सकता है अगर आप IUDs का यूज़ करते हो। कौन कौन सी इसकी लिमिटेशन या एडवांटेज भी कह सकते हैं इसको आप। डिफाइन ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ड्रग्स आर यूजुअली डिलीवर्ड लोकली टू आई, मीन्स जो आप ऑप्थेल्मिक जितनी भी हमारे आती हैं अगर वहाँ पर आप एज अ नोवेल कोई ड्रग बना रहे हो ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम की कैटेगरी से रिलेटेड, तो हमारी इसी कैटेगरी में रखी जाएगी। मीन्स वहाँ पर आपकी जो ड्रग डिलीवरी होगी वो कहाँ पे होगी, यूजुअली आप आई के लिए रखोगे, जो आपकी जितने भी ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस होती हैं। इनमरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूलर डोसेज फॉर्म्स, कौन कौन से हमारे जो ऑक्यूलर डोसेज फॉर्म्स हैं वो अवेलेबल हैं। इसमें आपका ऑक्यूलर सॉल्यूशन होता है, ऑइंटमेंट्स भी आते हैं, इमल्सन भी होता है, जेल्स होता है एंड सस्पेंशन। जैसे आपने देखा होगा सिप्रोफ्लॉक्सासिन की जो आई ऑइंटमेंट आती है, साथ ही साथ सिप्रोफ्लॉक्स का वो भी सॉल्यूशन भी आता है जो सिप्लॉक्स करके आता है। तो ये सारे कुछ हमारे क्या होते हैं डिफरेंट टाइप के ऑक्यूलर डोसेज फॉर्म्स होते हैं। और राइट द टाइप्स ऑफ पॉलीमेरिक जेल्स, सो हम पॉलीमेरिक जो हमारे जेल्स होते हैं उनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, इन दोनों का डिफिनीशन भी आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे मैंने दिया नहीं है, बस सिंपल सा मैंने इनका टाइप्स दे दिया है, कोई जरूरी नहीं याद है। बट यहाँ पे जो एक आपका आता है इन सीटू जेल, इसका पूछता है डिफिनीशन, कभी कभी पूछ लेता है। तो हमारे जो प्री फॉर्म्ड जेल होते हैं एंड इन सीटू जेल होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है डिफाइन इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस हमारी क्या होती हैं, सिंपल सी बात समझिए, जो कि कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट ऐसा जिसको आप क्या कर सकते हो, कहीं आप जैसे यूटेरस में हो गया, इंट्रावेनल या सर्विकल में, वहाँ पर आप इसको क्या कर देते हो एज इट इज फिट कर देते हो कोई भी ऐसा डिवाइस या ऑब्जेक्ट, एंड उससे आपकी क्या है प्रेगनेंसी क्या हो जाती है, अवॉइड हो रही है, वो आपका इंट्रा यूटेराइन डिवाइस होता है। इट इज़ अ स्मॉल ऑब्जेक्ट व्हिच इज प्लेस्ड इन द यूटेरस में आपने रख दिया थ्रू द सर्विक्स रूट टू अवॉइड प्रेगनेंसी। सिंपल सी ये आपकी इंट्रा यूटेराइन डिवाइस की डिफिनीशन हो जाती है। मेंशन द एडवांटेजेस ऑफ कॉपर टी, मोर देन 99% इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी। जो आपके कॉपर टी होती हैं वो 99% से भी ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं, उसको क्या है प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट आता है सेफ टू यूज़ होती हैं। मेडिकेशन स्टॉप्स देम फ्रॉम वर्किंग, मीन्स जो मेडिकेशन होते हैं वो अपने आप से वर्किंग करना स्टॉप नहीं करेंगी। कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो मेडिकेशन को क्या है, ऐसा नहीं है कि मेडिकेशन वहाँ पे वर्क करना स्टॉप कर देगी। यहाँ पर आपका नो लिखा हुआ है, नो मेडिकेशन स्टॉप देम फ्रॉम वर्किंग। नेक्स्ट आता है आपका कीप द एप्लीकेशन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इन TDD, मीन्स जो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम होते हैं। तो हमारी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, आप इतना सा पॉइंट समझ लीजिए कि आखिर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को हम टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम में लेते क्यों हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कि ये आपकी क्या होती है, ये टारगेटेड होते हैं। टारगेटेड का मतलब एक टारगेटेड साइट पे। एंड अगर हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की कैटेगरी को देखें, जो हमारा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी वो क्या होती है, इसकी एक कैरेक्टर होता है कि एक स्पेसिफिक एंटीजन एंड इनका इंटरेक्शन होता है। मीन्स मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एंड एंटीजन एक दूसरे से एक स्पेसिफिक होते हैं कि हाँ इनसे यही बाइंड कर पाएगा। तो टारगेटेड का भी सेम इसीलिए यूज करते हैं कि वहाँ पर जो हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यूज करते हैं अगेंस्ट एनी एंटीजन, तो वो जो क्या करती है एज अ टारगेटेड अगर उसमें ड्रग हम लेते हैं वो क्या है, अगर इससे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के तौर पे हम लेते हैं एंड ये जाके क्या करेगी, एंटीजन से बाइंड करेगी, देन क्या होगा, ये जो ये टारगेटेड हमारा ड्रग है
ये इसके साथ जाके इसी स्पेसिफिक साइट पे करेगा। तो वो इसका मेन मोटिव होता है कि उसको स्पेसिफिक और करना, जो भी हमारी जहाँ भी प्रॉब्लम है उस साइट के लिए स्पेसिफिक ड्रग को क्रिएट करने के लिए हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का यूज़ करते हैं। जनरेटेड अगेंस्ट एंटीजन व्हिच इज स्पेसिफिक, जो कि स्पेसिफिक होती हैं। एंड अगर आप कैंसरियस कंडीशन को लें, साइटोटॉक्सिक ड्रग एंड जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हम लेते हैं, ड्रग डिलीवरी टू कैंसर सेल, जो हमारी ड्रग डिलीवरी होगी वो केवल कैंसर सेल पे होगी, ना कि जो हमारी और सेल है उस पर बहुत मिनिमाइज इफेक्ट जाता है, लेकिन बहुत मिनिमम इफेक्ट जाता है। मेनली इट हैज़ हाई स्पेसिफिसिटी इन ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। ये आपका होता है कि मीन्स इसकी हाई स्पेसिफिसिटी होती है, इसीलिए इसको यूज़ करते हैं। एंड इसका जो एप्लीकेशन की अगर बात करते हैं, इन ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा यूज़ करते हैं, कैंसर में तो होता ही बहुत ज़्यादा, फिर ऑटोइम्यून डिजीज में यूज़ करते हैं, एंड पॉइजनिंग में भी यूज़ करते हैं इसका। एंड पॉइजनिंग में भी इसका यूज़ करने का एक रीज़न होता है, क्योंकि एक पॉइजनिंग के लिए, एक स्पेसिफिक पॉइजन को डीएक्टिवेट करने के लिए, मीन्स उसका जो रिएक्शन आपकी बॉडी में हो रहा है, जो इफेक्ट, उसको रोकने के लिए भी एक स्पेसिफिक मेडिसिन देनी पड़ती है। इसलिए टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, एंड जिस साइट पे पॉइजनिंग हुई वहाँ पर ही उसका एक्शन हो, इसीलिए टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम वहाँ पर भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है इनलिस्ट द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ लाइसोसोम्स। कौन कौन से हैं? ये कुछ क्वेश्चन यहाँ पे यूनिट 4 के हैं जो कि छूट गए थे, इसलिए मैंने दे दिया कि हाँ क्वेश्चन सारे इंक्लूडेड हैं जितने इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कौन कौन से हमारे कंपोनेंट आ सकते हैं, उसमें मेनली हमारा आता है कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड। मीन्स एक जो कोर मटेरियल होता है, एक जो कोट मटेरियल होता है, ये आपके दो इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद जो आपके आते हैं हाइड्रोफिलिक, जो भी उसमें क्या है पेलोड होता है, हाइड्रोफिलिक पेलोड, इट इज जो मीन्स हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक दोनों ये पेलोड एंड जो भी होते हैं। तो ये सारा कुछ आपका आता है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग। बट यहाँ पर आप दो ये मेंटेन करिए, साथ ही साथ एक स्ट्रक्चर दे दीजिए, दोनों को आपको दिखा देना है। एक ऐसे ऐसे करके वहाँ पर क्या है हाइड्रोफिलिक वो दे देना है स्ट्रक्चर कि हाँ ये हमारा हाइड्रोफिलिक हेड है, ये हमारा टेल है, ऐसे ऐसे करके आपको बना देना है। गिव द एप्लीकेशन ऑफ IUDs, जो आपके इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस उनका एप्लीकेशन। यूज फॉर बर्थ कंट्रोल, मेन आपका एप्लीकेशन होता है। प्रोटेक्ट अगेंस्ट प्रेगनेंसी फॉर 5 to 10 ईयर्स, जो प्रेगनेंसी होती है वो उसको उससे भी इसके क्या है ये उससे भी प्रोटेक्ट करता है एटलीस्ट 5 to 10 ईयर के लिए, जो कि आपकी इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस होती है। मेनली इसमें हम कॉपर-टी यूज़ करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल पूछ सकता है, तो एक कॉपर-टी को आप ध्यान में रखिएगा। सो यहीं पर आपका जो भी NDDS के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे कुछ कंप्लीट हो चुके हैं। कंप्लीट यूनिट वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट से लिए गए हैं। हर एक इंपॉर्टेंस से जो जिस पॉइंट से लिया गया है उस पॉइंट को आप अच्छे से पढ़ भी लीजिएगा, क्योंकि वो और ज़्यादा आपका हेल्प करेगा एग्जाम में। एंड ये क्वेश्चन तो आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इसका PDF आपको मिल जाएगा हमारी वेबसाइट www.latesonpharmacy.com पर। कोई क्वेरी, कोई डाउट या कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो, कोई क्वेश्चन गलत लगा हो, आप हमसे डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ज्वाइन होकर हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपको वहाँ पर भी रिप्लाई मिल जाएगा। एंड जो भी हमने आपको दिए हैं कि हाँ ये इसका जो भी साइज बताने के लिए एक क्वेश्चन दिया था उसका मैं चाहूँगा कि आप भेजें जरूर, क्योंकि उससे आपकी भी कुछ ट्राई करेंगे तो जितना आप ट्राई करेंगे उतना ही आपके ऊपर भी उसके लिए आपके लिए फ़ायदे के लिए, ज़्यादा कुछ हमारे लिए उसमें कुछ है नहीं। सो हियर इज एंड ऑफ द वीडियो, लाइक शेयर माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल लेटेस्ट ऑन फार्मेसी। थैंक यू सो मच। एंड कोई नोट्स की प्रॉब्लम हो कुछ भी हो, आप वेबसाइट पे जाकर उसको इजीली वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच।